दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कैसे निभाई जाती है, कोई तुर्की से सीखा है, अजरबैजान से सीखा। भारत के साथ बड़े स्तर पर व्यापारिक रिश्ते होने के बावजूद इन देशों ने पाकिस्तान की मदद करने का फैसला किया। तुर्की ने तो पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन्स दिए, सैन्य सलाहकार दिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपने जंगी जहाज तक भेज दिए थे। लेकिन कोई कितनी भी साजिशें रच ले, भारत एक सशक्त देश है, हर चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। फरवरी 2023 तुर्की में 7.8 रिक्टर स्केल पर भयानक भूकंप आया, जिसमें 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। भारत ने मानवता के तहत तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारत ने 100 से ज्यादा सदस्यों वाली एनडीआरएफ की टीम भेजी थी। खोजी दस्ते, डॉग स्क्वाड सब भेजे ताकि पीड़ितों को तलाशा जा सके और उन तक सहायता पहुंचाई जाए। भारत ने फौरन सहायता के रूप में तुर्की को 7 करोड़ की राशि दी थी। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच का एक पुल माना जाता है। नाटो का एकमात्र मुस्लिम देश है तुर्की। भारत से दोस्ती थी, लेकिन भारत पाक संघर्ष में तुर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का। कैसे, ये देखिए। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन और सैन्य सलाहकार दिए। तुर्की ने पाकिस्तान के समर्थन में अपने जंगी जहाज भेजे। तुर्की ने पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी दी। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, तो अजरबैजान ने इसकी निंदा की थी। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था, पाकिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए हम निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पाकिस्तान का मसला आता है तो हमेशा पाकिस्तान के लिए टर्की हिंदुस्तान से ऊपर पाकिस्तान को रखता है। ये बड़ी बात है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी वो रिश्ता कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि उसे एक मजबूत रिलेशनशिप के तौर पर देखना चाहिए। जब भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने आते हैं तो तुर्की भारत से ऊपर पाकिस्तान को रखता है। अजरबैजान ने भारत की मुखालफत तब की जब मौजूदा समय में भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2023 में अजरबैजान ने भारत को 1.235 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने अजरबैजान को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। पहले तुर्की में और अजरबैजान में एक बात समझनी चाहिए कि एक तुर्की जो है, खासतौर से अर्दगन जो हैं, वो इस समय जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम जो आबादी है, उसके नेता बनना चाहते हैं, राजनीतिक भी और धार्मिक भी, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल गुरु, एक रिलीजियस लीडर के तौर पर बनना चाहते हैं। इसलिए ये तमाम एक्सरसाइज हो रही है। वही एक्सरसाइज अजरबैजान भी उस तरह से कर रहा है। टर्की से हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, उसको समझने की ज़रूरत है कि जब टर्की पाकिस्तान के साथ आता है तो वो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को इसलिए OIC में सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट कर रहा है, कश्मीर के मसले पर सपोर्ट कर रहा है। उसके जो आतंकवादी हैं मसूद अजहर और ये सब, उनको जब मसला आता है तब भी वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ देता है। तो क्या उस पर कोई काम हो रहा है? न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है टर्की, मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो वो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद भी भारत उनके साथ लगातार एक रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। ऐसे में जब तुर्की और अजरबैजान ने भारत की जगह पाकिस्तान को चुनना बेहतर समझा, तो भारत ने भी इन देशों के खिलाफ रणनीति अपनाई। भारत ने दिल्ली हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। भारत में तुर्की के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार शुरू हो गया। भारतीय पर्यटक तुर्की की बुकिंग रद्द करा रहे हैं। टूरिस्ट कंपनियां भी नई बुकिंग नहीं ले रही हैं। भारत से तुर्की और अजरबैजान जाने वालों की संख्या में 42% की गिरावट आई है। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए वीजा आवेदन भी रद्द कर दिए हैं। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी कुछ फैसले लिए हैं। भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद करेंगे। भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को इन देशों की कंपनियों या संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साझेदारी से रोका जाएगा। एक व्यापारी नहीं है, हम भारतीय भी हैं।
आज भारत सरकार मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है, उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर और हम उनकी कोई आइटम पे, हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। तुर्की और अजरबैजान ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया और वो इस बात को भूल गए कि जब वो मुसीबत में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए एक दोस्त बन करके उनकी सहायता की थी, उनकी मदद की थी। लेकिन आज जब भारत का वक्त आया तो वो पाकिस्तान के साथ में जाकर के खड़े हो गए। कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। यह बहुत स्पष्ट है और हमारे इस कदम से निश्चित रूप से तुर्की और अजरबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर टूटेगी। इससे पहले भारत सरकार और अडानी ग्रुप तुर्की की कंपनियों के साथ करार रद्द कर चुके हैं। यानी मैसेज क्लियर है, भारत के दुश्मनों का साथ देने वालों के साथ अब कोई संबंध या कारोबार नहीं होगा।